कमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्ठा भेति युग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजाले सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीश्रिये नमः। हरि ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आप सबके लिए जो मैं ये नया वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आपने इससे पहले सुना तो होगा, लेकिन आपने उसको समझा या नहीं समझा, उससे कितना आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और कहाँ पर क्या कुछ आपके समझ में आया अथवा नहीं आया। दर्शकों, बहुत से लोग हैं, एक से एक ज्ञानी हैं, एक से एक साधु महात्मा संत, क्योंकि हमारी ये देवभूमि है। इस देवभूमि में हर तरह एक से बढ़कर एक ज्ञानी हैं। मैं उन सभी संत साधु संत महात्मा ज्ञानियों का सम्मान करता हूँ। उन सबको सम्मान के साथ साथ अपनी तरफ से उन साधु संतों को नमन करते हुए उन साधु संतों का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, जिससे कि इस संसार में, इस चराचर जगत में रहने वाले जितने भी मानव देहधारी अथवा प्राणी मात्र जो कोई भी इस संसार में प्राणी स्वरूप में निवास कर रहे हैं, ऐसे अपने इन समस्त लोगों के, समस्त प्राणियों के ऊपर साधु संतों का हमेशा, साधु संतों की कृपा हमेशा बरसती रहे। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, यह विषय ज्ञानवर्धक विषय है। आशा करता हूं कि जितने भी हमारे इस सनातन धर्म से संबंधित सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, उन सबको जब जब भी मैंने अपनी जो भी वीडियो उन सब तक अपने स्वयं के मुखार बिंदु से अपनी देववाणी भाषा में अथवा उसके फलस्वरूप संक्षिप्त में जो मैंने वीडियो बना करके भेजी हैं, उसका मुझे सराहनीय, अति उत्तम फलस्वरूप आप सब की तरफ से जो कुछ भी प्रेरणादायक, जिसने जो कुछ पूछा उससे मुझे लगा कि आपको जो भी प्रेरणा हमारे द्वारा दी जाती है, उससे प्रेरित होकर के आप स्वयं उस प्रेरणा के स्रोत बन करके
हर तरह से आप जो हमें पूछते हैं उससे हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और जितनी घटनाएं जिस तरह से घटित होती हैं उन सब घटनाओं के पीछे केवल हम अपने इस वर्तमान रूपी नौका में चल करके अपने उस समय को एक सदुपयोग के रूप में ही व्यतीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान को समझने से पहले, वर्तमान में विचरण करने से पहले हमने अपना अतीत देखना होगा। अतीत का जो दूसरा स्वरूप है जिसे हम भूत कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य, इन्हीं तीन, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीन स्वरूपों के साथ, यानी कि जिसको हमने, हमारे आचार्यों ने काल की संज्ञा दी है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में, वर्तमान काल ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप है, और भूतकाल के द्वारा यानी कि जो बीत गया, जो आज का जो वर्तमान है, आने वाला कल जो भविष्य है, और ये आज का वर्तमान ये भूत बन जाता है। और इस भूत काल के, जिसको हम भूतकाल की परिभाषा दे रहे हैं, इसी भूत काल के इस स्वरूप में जो कुछ भी हम कर रहे हैं आज, आने वाले समय में, भविष्य में, आज के किए हुए, यानी कि जो पिछले समय से हम कर्म करते आ रहे हैं, उन्हीं कर्मों के पर्याय स्वरूप हमारा भविष्य का निर्माण होता है। और ये भविष्य, यही भूत और वर्तमान की एक कड़ी है। भूत और वर्तमान की इसी कड़ी के साथ भविष्य में होने वाली अनेक तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के पीछे हमारा अपना स्वयं का कर्म जो है जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं संचित कर्म। और यही संचित कर्म जो हमने आज किया, और उस करने के पीछे जो हमारी अभिव्यक्ति छुपी हुई है, उस करने के पीछे जो हमारा अपना स्वयं का, अपनी स्वयं की पराकाष्ठा, अपने द्वारा ही किया हुआ सत्कर्म, और उस सत्कर्म के प्रभाव से वर्तमान रूपी नौका में चढ़ करके हम भविष्य रूपी उस नौका के द्वारा अपना जीवन पूर्णतया, जिसे हम कहते हैं जीने की कला, पूर्णतया हम अपने उस भविष्य को पार करने में, भविष्य रूपी नौका के द्वारा अपने जीवन यापन करने में, जीवन को समर्थवान बनाने में हम सफल हो जाते हैं। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म से साधु संत महात्मा योगी एक से एक बढ़कर ज्ञानी तपस्वी हमारी इस भारत की भूमि में, देवभूमि में शुरू से ही लोक कल्याण की भावनाओं को लेकर के अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में अपने इस समय का सदुपयोग करते हुए जन कल्याण की भावनाओं को अपने स्वरूप में ध्यानाकृष्ट करते हुए
योगी जन, तपस्वी जन, साधु संत महात्मा अपने शरीर के द्वारा आयाम, व्यायाम, प्राणायाम, अनेक तरह की योगिक क्रियाओं के द्वारा जनमानस के इस दृश्य पटल में उनके कल्याण के लिए जीवन पर्यंत, जैसे कहा भी है कि भाई परोपकाराय सतताम विभूतयः, जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं देखते। सज्जनों के अंदर, संतों के अंदर केवल परोपकार की ही भावना रहती है। जिस तरह से नदियां बहती हैं, नदियां अपने लिए नहीं बहती है, परोपकार के लिए। परोपकाराय बहन्ति नद्यः। और उसी क्रम में जिस तरह से वृक्षों में फल लगते हैं, फल किस लिए लगते हैं? परोपकार के लिए। फल का अपने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस फल का जो सेवन करने वाले लोग हैं, फल उनके लिए लगता है। इसीलिए आज के परिवेश में हम अपने जीवन को जिस तरह से अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के दौरान, जिस तरह से हम अपने जीवन को जीवन यापन के रूप में अपनी एक निरंतर बनी हुई शैली के तहत व्यतीत कर रहे हैं, दर्शकों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष का जो आधार है, ज्योतिष एक मूलभूत सिद्धांत है जीवन को जीने के लिए। जिस तरह से आप अपने घर भूमि में, अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रह करके वहाँ पर अपने आप में, अपने स्वयं में आप उसको अपना एक मूलभूत सिद्धांत मान करके अपने उस भूमि की आधारशिला रख करके उस भूमि में भवन का निर्माण करते हैं, एक भव्य भवन का निर्माण करते हैं। और किस लिए? उसमें निरंतर अपने को एक क्रियाशील रूप में गतिमान होकर के जीवन यापन करने के लिए और अनेक तरह की अनुभूतियों को समझते हुए घर में अनेक तरह की धन धान्य, घर कुटुंब परिवार से संबंधित अनेक तरह की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों का सामना करने के लिए और शांतिमय जीवन में, शांत प्रशांत की अवस्था में अपने जीवन को निरंतर एक आध्यात्मिक रूप देते हुए आध्यात्मिक शैली में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस परब्रह्म पिता परमेश्वर की, उस अनंत कोटि परब्रह्म पिता परमेश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर अपने आप बरसने लग जाती है। लेकिन ये तभी बरसती है जब आप जो कुछ बाहर से हैं और ठीक उसी तरह से अपने अंतर मन से उस महाप्रभु को उसी अंदाज में सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर्निहित होकर के अणोरणीयान महतो महीयान, वो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा जो स्वरूप है परमेश्वर का, जिस परमेश्वर के विषय में कहा है उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए यदि अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में हम अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्ममय बना दें, ज्योतिषमय बना दें, उन तमाम आकाशीय सौर मंडल में जो ज्योतिर्मय पिंड हैं, उन ज्योतिर्मय पिंडों में सबसे अधिक प्रकाशवान ऊर्जावान भगवान सूर्यदेव हैं। भगवान सूर्यदेव समस्त संसार को अपनी देदीप्यमान तेजोमय किरणों के द्वारा
समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। दर्शकों, भगवान सूर्यदेव को जो ऊर्जा मिलती है, भगवान सूर्यदेव को भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उस परब्रह्म पिता परमेश्वर से। सारे ग्रह नक्षत्र आदि जो भगवान सूर्य देवता के देदीप्यमान किरणों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, उनको भी उसी परमेश्वर की, उसी परब्रह्म पिता परमेश्वर की अपार कृपा के द्वारा सारे ग्रह नक्षत्र आदि ये ऊर्जावान होकर के अपनी अपनी ग्रह रश्मियों के द्वारा, अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा इस चराचर जगत के समस्त प्राणियों को, चराचर जगत के समस्त प्राणियों के लिए आधारभूत होकर के उनको अपनी ग्रह रश्मियों के द्वारा, अपने उनके द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों का जैसा बीज जिसने बो रखा है वैसा ही उसमें अंकुर फूटेगा, वैसा ही पौधा होगा, जैसा बीज होगा। और अपने इस शतोगुणी विचारधारा के तहत हम जिस तरह का अन्न भक्षण करते हैं, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, जैसा अन्न हम खाते हैं, यानी जैसा खाए अन्न वैसा भये मन। इसीलिए मन भी जो है उस अन्न के अनुसार ही मन की स्थिति बनती है और बिगड़ती है। इसी तरह से ग्रह नक्षत्रों का उस परमेश्वर के द्वारा जिस तरह से उनको निर्देश प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी अपनी चाल अपने स्वयं अपने आप नहीं बदलते, उनको चलाने वाला वही पिता परमेश्वर है। और उसी के तहत उन ग्रह नक्षत्रों के अंदर इस चराचर जगत के समस्त मूलभूत प्राणी उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के अंदर, उन्हीं के ग्रह रश्मियों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा सारे संसार में इस चराचर जगत के प्राणी उन्हीं के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। तो दर्शकों, हर तरह की घटनाएं घटती रहती है जीवन में। उन घटनाओं के पीछे यदि सही माने में आप समझें कि वो घटनाएं कब, कौन सी घटना किस समय घटने वाली है, पहले ही अपने आप को हम कैसे उन घटनाओं से सजग करें। हेयम दुखम अनागतम, जैसा कहा भी है, अवॉइड डेंजर बिफोर इट हैज कम। तो दर्शकों, कोई भी घटना घटने वाली है, आप अपने स्वयं की जन्म पत्रिका अपने आप देखा करो। यदि आपके सम्मुख कोई ज्ञानवान ज्योतिष विषयक जानकार बहुत नज़दीक में, करीबी में नहीं है, तो कहाँ तक आप बार बार इधर उधर आते जाते रहेंगे। स्वयं देखना भी सीखिए। उन होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के बारे में स्वयं जानकारी करके हेयम दुखम अनागतम, जान करके आने वाले दुख को पहले ही जान करके पहले ही उसका निवारण कर दे। तमाम तरह के निवारण करने के जो संसाधन है, तमाम तरह के निवारण करने के हमारे धर्मशास्त्रों में कर्मकांड रूपी नौका में बैठ करके दूसरा अनुष्ठान रूपी इस मूर्त रूप प्रदान करते हुए हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने उसको यज्ञानुष्ठान का रूप भी दिया। अनेक तरह के मंत्रों का, अनेक तरह के मंत्रों की सिद्धि का, उन मंत्रों को कैसे करना चाहिए। आज के इस चराचर जगत में केवल मनुष्य ही एक ऐसा समझदार प्राणी है जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को हर तरह का ज्ञान है। उठना, बैठना, खाना, सोना, अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया करना, जिस तरह से सुलभ तरीके से मनुष्य कर लेता है, अन्य जीव जंतु में उस तरह की सोच नहीं है। तो दर्शकों, ये सोच मनुष्य को कहाँ से मिलती है? मनुष्य किस तरह से समझदार प्राणी है? मनुष्य उसी अंदाज में समझदार प्राणी है क्योंकि मनुष्य को
सब कुछ समझने की शक्ति कहाँ से मिली? समझदार तो अन्य प्राणी भी हैं, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं। मनुष्य समझदार प्राणी होते हुए भी यदि वो अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में ध्यान न दे, अपने संस्कारों में ध्यान न दे, तो मनुष्य भी मनुष्य रूप में विचरण करते हुए केवल अपना जो जीवन है वो पशुवत जीवन व्यतीत करता है। जो समझते नहीं हैं, जो धर्म की परिभाषा नहीं समझते, जो ज्ञान की परिभाषा को नहीं जानते, जो अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नहीं चलते, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जो कार्य नहीं करते, उससे विपरीत कार्य करते हैं, उनका जीवन पशुवत जीवन है। दर्शकों, यहाँ पर मैं थोड़ा आप सबका ध्यान अपने इस वीडियो की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि तमाम तरह के यंत्र मंत्र तंत्र हर तरह का ज्ञान हमारे शास्त्रों में निहित है। हम अपने सबसे पहले उन ऋषि मुनि आचार्यों को प्रणाम करते हुए, उन साधु संतों को प्रणाम करते हुए, अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए मैं आप सबको बताना चाहूँगा, दर्शकों, कभी भी आप अपने मार्ग को, जिस मार्ग से आपको चलना है, अपने मार्ग को कभी भूलने की कोशिश न करें। अपने कर्तव्य को भूलने की कोशिश न करें। कर्तव्य परायण होकर के यदि आप कुछ करते हैं तो सही माने में आप अपनी सही दिशा का अवलोकन करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपके सामने में उपस्थित ही नहीं होती है। इसीलिए जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करना वो ठीक नहीं है। यदि आप उनको नज़रअंदाज करते हैं तो अनेक तरह की कठिनाइयों में घिरे रहते हैं और उनसे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के जीवन में कुछ इस तरह से अनेक तरह की जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के पीछे गुप्त शत्रु भी होते हैं। बहुत से कुछ ऐसे भी एनिमीज रिलेशन एक दूसरे के साथ लोगों के बन जाते हैं। आप दूसरों को अपना दुश्मन मत मानिए, कभी भी मत मानिए, लेकिन एक तरफा आप जब किसी को अपना मित्र ही मान के चल रहे हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप से कोई न कोई आपकी टांग पकड़ने वाला, आपके पैरों को पकड़ने वाला, आपके पैरों को पीछे खिसकाने वाला कोई गुप्त शत्रु आपके सामने में उपस्थित हो ही जाता है। तो दर्शकों, शत्रु तो शत्रु है, चाहे वो गुप्त रूप से हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, शठे शाठ्यम समाचरेत। यदि कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो दुष्ट के साथ दुष्ट का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा मेरी सोच इससे थोड़ा सा भिन्न है। हम कहते हैं कि शठे शाठ्यम समाचरेत, उसी के तरह का बर्ताव, उसी के समान आचरण, उसी के तरह का व्यवहार कोई जरूरी नहीं है करना, क्योंकि जैसा वो कह रहा है, जैसा वो कर रहा है, जैसा वो अपने कर्तव्य को निभा रहा है, हम हमेशा दूसरों को अच्छा ही सोचें, उनके बारे में अच्छा सोचें, उनके लिए अच्छा सोचें। तो जिसको हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, वो पर ब्रह्म पिता परमेश्वर निरंतर उस व्यक्ति की और देख रहा है जो जिसके बारे में गलत सोच रहा है और जो जिसके बारे में हमेशा अच्छा सोच रहा है। और जो अच्छा सोच रहा है, पिता परमेश्वर हमेशा उसी के ऊपर में अपनी कृपा बरसाते हैं, गलत व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं बरसाते। इतना जरूर है कि आपको तात्कालिक रूप में करना क्या है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में तमाम तरह के उपाय हैं। थोड़ा सा यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं दुश्मन से, तो आप सीधे सीधे अपने शत्रु से निवारण पाने के लिए, शत्रु से बाहर आने के लिए, उसके द्वारा किए हुए उत्पीड़न से बाहर निकलने के लिए आप सीधे सीधे माँ भगवती पीताम्बरा का जप करिए। दूसरा नाम है पीताम्बरा का बगुलामुखी।
बस इतना मंत्र अपने शुद्ध उच्चारण से आप करिए, निश्चित तौर पर आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा। यदि परेशान भी कर रहा है तो एक समय तक, जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ इस तरह की अनुभूति होगी, और जैसे ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, शत्रु 9 2 11 हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, इस बात को भाग खड़ा होगा। मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जुह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। बस इतना। और ज्यादा कुछ परेशानी हो रही है तो हल्दी की माला ले लीजिए। हल्दी के गांठ की बनी हुई माला 108 दानों की, वो ले लीजिए। मां भगवती से संबंधित पीताम्बरा देवी, मां भगवती का जो स्वरूप है, इससे संबंधित पीताम्बरा देवी का स्तोत्र का पाठ भी करिए और मंत्र जाप भी करिए। और ये मंत्र जाप निरंतर करते रहिए। अगर आप अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं तो 5 दिन का अनुष्ठान, 7 दिन का अनुष्ठान, 9 दिन का अनुष्ठान, 11 दिन का अनुष्ठान, 21 दिन का अनुष्ठान, 41 दिन का अनुष्ठान, इस तरह से करिए। और एक निश्चित संकल्प करके कि इतने दिन तक मैं ये अनुष्ठान करूंगा, और अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या के साथ नियम के अनुसार संस्कारित होकर के, जो हमारे संस्कारों में जो चीजें बताई गई हैं उसी के अनुसार ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए, खान पान का या खान पान के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए आप अनुष्ठान करिए। पीले वस्त्र धारण करिए। ये नहीं कि पीताम्बरा देवी का जाप कर रहे हैं और रुद्राक्ष की माला से ही करने लग जा रहे हैं, तुलसी की माला से ही करने लग जा रहे हैं। इस तरह से कोई फल नहीं मिलता। फल मिलेगा हल्दी की माला से। हल्दी की माला को प्रतिष्ठित करते हुए जो अभी मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र के द्वारा मंत्रोच्चार करिए। निश्चित तौर पर अगर अनुष्ठान के रूप में आप कर रहे हैं तो एक संख्या का संकल्प लीजिए कि मैं जो है आज के दिन से इतने दिन तक 1.25 लाख मंत्र करूंगा। उसके बाद उन 1.25 लाख मंत्रों का दशांश मंत्र भी करूंगा। जब सब कुछ सारे संकल्पित मंत्र हो जाएंगे तो फिर हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करते हुए यथाशक्ति अपने ब्राह्मणों को, आचार्य को दान दे करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के मनचाहा फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना रखते हुए सभी आचार्य गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद दीजिए। और उससे हर तरह की जो परेशानियां हैं वो आपकी अवश्य दूर हो जाएंगी। दर्शकों, इसी क्रम में जो साधक बगलामुखी मंत्र का जाप करें, पीताम्बरा देवी का जो जाप करें, पीला वस्त्र अवश्य धारण करें, हल्दी की माला से जाप करें और हल्दी की माला को धारण भी करें, पूर्वाभिमुख होकर के 2 दिए जलाएं। एक घी का दिया जलाएं और एक तिल के तेल का दिया जलाएं। और तिल जो है पवित्र माना जाता है, तिल का तेल पवित्र माना जाता है। घी वही घी जलाएं जो गाय का घी हो, गौ माता का घी हो, गौ माता का जो दूध है उस दूध से बनाया हुआ घी हो, तो वही घी पवित्र होता है। यज्ञ अनुष्ठानों में भी गाय का, गौ माता का जो घी है वो अति उत्तम माना जाता है। और साथ में तिल का तेल का दिया भी जलाएं। और पीले पेड़े या पीले लड्डू, बूंदी के लड्डू हों, बेसन के लड्डू हों, सब कुछ पीला ही होना चाहिए। फल भी पीले होने चाहिए, जैसे संतरा, पपीता, केला, ये सब भोग लगाएं।
माँ पीताम्बरा देवी की स्थापना करते हुए यदि स्थापना कर रहे हैं तो यदि निश्चित दिनों तक संकल्प लेकर के अनुष्ठान कर रहे हैं तो माँ पीताम्बरा देवी की स्थापना करते हुए साथ में एक प्रधान कलश भी बैठा दें, वहीं दिया जलाएं, वहीं अपने नित्य नैमित्तिक पूजन आदि करते हुए अपनी साधना करें और इस मंत्र का, बगलामुखी मंत्र का जाप करें। कभी भी आपके जीवन काल में शत्रु आंख उठा करके नहीं देख सकता है। सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, घर कुटुंब परिवार में शांति ही शांति रहेगी दर्शकों। और इसी के तहत मैं भी आप सबको अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कहीं भी किसी भी तरह के उपद्रवियों की कोई नज़र लगी हो तो आप इतना जरूर करिए, जरूर आपके परिवार में, आपके परिवार का वातावरण, आपके परिवार में शांति, हर तरह से शांति ही शांति रहेगी। और इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ अपने वीडियो के विस्तार के भय से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।